उधर बंगाल के नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के चुनाव लड़ने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अंतिम फैसला पार्टी करेगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या मुख्यतः फैसले हुए हैं? नहीं, कोई हमारे यहाँ 2 फेज़ के 60 सीटों के बारे में हमने सुबह से लेकर शाम तक मंथन किया और करीब करीब सभी सीटों पे एक सिंगल नाम आ गए। बाकी निर्णय करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे उस पर। नंदीग्राम से आप ममता बनर्जी के खिलाफ क्या उतारेंगे, जिनकी नाम की चर्चा है बहुत ज़्यादा लगातार अधिकारी साहब की? देखिए, ममता जी को हम हराएंगे, कोई भी लड़े। शुभेंदु ने अपनी इच्छा प्रकट की है, पर ये निर्णय करना पार्टी का काम है और हमारे वरिष्ठ नेता इसके ऊपर निर्णय लेंगे। तो बंगाल बीजेपी में पुराने और नए नेताओं के बीच टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, जिसके बाद से पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ गई। बीजेपी इस बार बंगाल में किसी तरह से चुनाव जीत लेना चाहती है, लेकिन पार्टी के भीतर चल रही खींचतान नई दिक्कतें पैदा कर सकती है। पार्टी के पुराने और नए नेता टिकट बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ गए हैं। पार्टी में शामिल हुए नेता और पुराने नेताओं के बीच कई मुद्दों पर खींचतान चल रही है। बंगाल में 294 सीटों पर उम्मीदवार चयन में पार्टी को दिक्कत हो रही है। बीजेपी के 8000 उम्मीदवार दावेदारी ठोक रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में बंगाल में हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के 19 विधायक समेत 28 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पार्टी आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। खबर है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने में जुटी है और आज पार्टी एक साथ सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि टीएमसी ने कुछ दिनों तक लगातार चर्चा के बाद अपने सभी उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। सीएम ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो पूर्वी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम सीट से लड़ेंगी। नंदीग्राम के साथ ही वो भवानीपुर से भी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। बता दें कि भवानीपुर ममता बनर्जी का गृह क्षेत्र है और फिलहाल वो इसी सीट से विधायक हैं। अब देखना यह है कि टिकट बंटवारे से किसकी किस्मत खुलती है, इसका इंतजार हर किसी को है। असम में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में असम फॉर्मूले पर फाइनल मुहर लगी। आखिर लंबी खींचतान के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में असम फार्मूला तय हो गया। कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के घर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई। सूत्रों के अनुसार असम में बीजेपी 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि असम गण परिषद 26 और यूपीपीएल के खातों में 8 सीटें गई हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। दिल्ली में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय कर दिए गए हैं। बता दें, शाह की मौजूदगी में हुई इस बैठक में जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समेत एजीपी और यूपीपीएल के प्रमुख मौजूद थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।